So, good morning, everyone. Am I audible to everyone? Good morning. Yes, you're audible. ओके तो बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे डॉकर की इंस्टॉलेशन, है ना। लास्ट हमारा जो क्लास है वो यहीं पे एंड अप हुई थी, तो आज हमारा डिस्कशन होगा डॉकर की इंस्टॉलेशन के ऊपर कि हम लोग डॉकर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। हम लोग ना AWS के ऊपर भी देखेंगे एंड VM के ऊपर। मैं आपको इंस्टॉलेशन नहीं बताऊंगी कि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, मैं आपको सारा का सारा कमांड्स प्रोवाइड करा दूंगी कि डॉकर की डॉक्यूमेंटेशन होती है, वहां पे आपको ना डॉकर से रिलेटेड इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। आप उसको जैसे ही फॉलो करोगे तो आपके VM के ऊपर डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग AWS के ऊपर देखते हैं क्योंकि वो कुछ ही टाइम में आपका AWS के ऊपर आपका जो इंस्टॉलेशन है वो हो जाता है। तो राइट नाउ हम लोग AWS के ऊपर डॉकर की इंस्टॉलेशन को चेक करते हैं। I think I need to check my ID and password. 1 minute. AWS के ऊपर वैसे किस किस का अकाउंट लॉगिन हो रखा है पहले से? किस किस ने अकाउंट बना रखा है? I have an account. Who's this? Okay, let me check once. Not visible. Yeah, I know, Aisra. I was just like writing my mail ID and the password. So that's why I have an account, me too. Okay. So most of the people, maybe most of them, you have the AWS account. Okay, now what we will going to do, let me open my AWS management account. Okay. So now it will be visible to you as well. So as you can see, is it visible to everyone? Yes. ओके तो अभी हमारा AWS के ऊपर लॉगिन हो चुका है, मैंने साइन इन कर लिया है अपने आईडी और पासवर्ड के साथ। अब मैं जाने वाली हूँ EC2 के ऊपर एंड मैं अपना इंस्टेंस लॉन्च करने वाली हूँ। तो हम लोग गए इंस्टेंसेस के ऊपर। ठीक है, राइट नाउ एक इंस्टेंस ऑलरेडी रनिंग में है, तो मैंने यहाँ जाके लॉन्च इंस्टेंस किया। फिर मैंने अपने यहाँ पे अपने सर्वर का नेम जो मुझे प्रोवाइड करना है मैंने वो दिया। तो मैं ले लेती हूँ डॉकर, क्योंकि हम लोग डॉकर का बना रहे हैं, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ डॉकर हाइफन सर्वर। ठीक है, आगे वो बोल रहा है कौन सा OS इमेज लेना है, तो हम लोग लिनक्स की ले लेते हैं। अगर आपको उबंटू की चाहिए तो उबंटू की ले लो, लेकिन जैसे जैसे आप अलग अलग इमेजेस लोगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उस अकॉर्डिंग आपको कमांड्स परफॉर्म करनी पड़ेंगी। राइट ना जो हम लोग कमांड्स परफॉर्म करेंगे जो कि किसके लिए सपोर्टेड होंगी, लिनक्स के लिए। अगर आप उबंटू का लेते हो तो उबंटू में ऐसी काफी सारी कमांड्स है जो लिनक्स में तो सपोर्टेड है लेकिन उबंटू में नहीं होती। लाइक यम कमांड हमारी लिनक्स में परफेक्टली फाइन तरीके से वर्क करती है, लेकिन अगर मैं उबंटू की बात करूं तो उबंटू में यम कमांड नहीं चलती। वहां आपको या तो DNF कमांड प्रोवाइड करनी पड़ती है या कोई अदर कमांड्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्लियर रखना। तो अभी तो हम लोग लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लेने वाले हैं। आफ्टर दैट ये सब कुछ बाय डिफॉल्टेड जो आपको ऑलरेडी डन हो रखा है कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आपको कोई सेटिंग्स करने की नीड नहीं है। जस्ट यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, की पेयर बताएंगे। तो मैं यहाँ पे की पेयर खुद का ऑन क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैंने की पेयर बनाया डॉकर नाम से, डॉकर हाइफन सर्वर नाम से। ठीक है, ये मेरा की पेयर बना। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे की पेयर का टाइप RSA ले रखा है, ये भी रहने दो ऑटोमेटिकली। जो भी बाय डिफॉल्ट डन है यहाँ पे उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एंड देन क्रिएट की पेयर। आफ्टरवर्ड्स हमारा की पेयर जनरेट हो गया। अगर आप मेरी यहाँ पे देखो डाउनलोड्स में भी आ गया है ना। इसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं,
उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। तो ये मेरा इंस्टेंस हो रहा है लॉन्च। जब तक कि मैं अपनी एक मशीन भी ऑन कर लूं VMware पर। तो ये मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। अगर मैं व्यू ऑल इंस्टेंसेस पे जाऊं तो मेरे सारे के सारे इंस्टेंसेस मेरे को शो हो जाएंगे। तो ये मेरा इंस्टेंस जो है डॉकर सर्वर का ये हो गया अब रनिंग। अभी इनिशियलाइजिंग हो रहा है, उसका स्टेटस चेक किया जा रहा है। टिल द टाइम उसका स्टेटस चेक हो रहा है, मैंने इसकी सिक्योरिटी पर जाकर सिक्योरिटी के मोड को SSH की जगह ऑल ट्रैफिक कर लेती हूँ कि सब ट्रैफिक के ऊपर मेरा जो सर्वर है, मेरा जो ये है इंस्टेंस, वो एक्सेस कर सके। इवन मैं उसको बाहर के ब्राउजर से भी एक्सेस कर सकूं। इसीलिए हम लोग SSH की जगह इसकी सिक्योरिटी पर जाकर ऑल ट्रैफिक कर देंगे। तो यहाँ जाके मैं गई सिक्योरिटी पर एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे जाके चेंजेस करेंगे। पहले आई थिंक हमें कनेक्ट, यहाँ पे जाती हूँ मैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स पे गई एंड देन एडिट इनबाउंड रूल। यहाँ देखो टाइप SSH है ना, इसको हमें चेंज करना है। टाइप SSH की जगह हमें यहाँ करना होता है ऑल ट्रैफिक, ताकि ये सभी ट्रैफिक से, सभी ब्राउजर से, किसी भी IP एड्रेस से एक्सेस हो सके। जब रूल सेव हो जाए तो आपको सिंपली अपने इंस्टेंस पे आना है एंड देन इसको क्या कर देना है, कनेक्ट। किसके साथ? EC2 इंस्टेंस के साथ। तो कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा कनेक्ट। ये मेरा इंस्टेंस हो चुका है लॉन्च। मैं अभी स्विच यूजर कर लेती हूँ अपने रूट यूजर पर। तो मैंने क्या किया, sudo su स्विच यूजर। जस्ट अ सेकंड, एक बार देखो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो मैंने स्विच यूजर किया, अब मैं आ गई हूँ रूट के ऊपर। अब मैंने क्या किया, यहाँ आके अब हम लोग करेंगे इंस्टॉल डॉकर। पहले अगर हम लोग चेक करना चाहे, मैंने क्या कहा, डॉकर हाइफन वर्जन या फिर कर लो डॉकर इन्फो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉकर इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो वो कह रहा है कमांड नॉट फाउंड, अभी तक ऐसा कोई हमारा डॉकर से रिलेटेड इसके अंदर पैकेज नहीं आया है, तो ये कमांड नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, डॉकर का पैकेज इंस्टॉल किया। डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए जो आपको सबसे पहली कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है वो होती है यम। यम कमांड क्या करती है, बेसिकली आपके जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके जो भी पैकेजेस होती है, उनको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यम कमांड का यूज करते हैं। एंड लिनक्स के अंदर आपकी कुछ कमांड्स होती है, लाइक यम हो गई आपकी आपकी बोल सकते हैं DNF हो गई, ठीक है, ये, या फिर हम बोल सकते हैं आपकी RPM हो गई। ये 3 कमांड्स ऐसी होती है जो पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए यूज की जाती है। तो मैंने क्या कहा, यम इंस्टॉल एंड देन -y। -y इज रेफर फॉर, बेसिकली हम लोग पहले से ही कंफर्मेशन देख रहे हैं कि यस हमें ये इंस्टॉल करना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप पैकेजेस को इंस्टॉल करते हो तो इन द बीच मूवमेंट पे मिडल में वो आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि आपको इंस्टॉल करना है, प्रोसीड फर्दर करना है, तो आपको वहां पे यस बताना पड़ता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही इसको आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दिया, यस मुझे इंस्टॉल करना है, विदाउट मुझसे कोई प्रॉम्प्ट मत मांगना या कंफर्मेशन मत लेना। आगे मैंने बोला क्या इंस्टॉल करना है, मैंने कहा डॉकर का पैकेज। तो देखो ये डॉकर का पैकेज हो रहा है। ये सारे उससे रिलेटेड जो भी चीजें, पैकेजेस, जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर मैं इसको चेक करूं, सर्विस, इसका स्टेटस चेक करूं अपनी डॉकर की, तो मैंने क्या कहा, सर्विस डॉकर स्टेटस। ये मुझे डॉकर का स्टेटस दिखाएगा मेरे इसका। तो देख लो ये सर्विस है इसकी। राइट ना वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सबको, क्या दिख रहा है इसका स्टेटस? इनएक्टिव दिख रहा है ना सबको? Inactive. हाँ, इनएक्टिव मींस बेसिकली क्या है, हमने इसका पैकेज तो इंस्टॉलेशन कर लिया, लेकिन इसके डीमेन को, इससे जो रिलेटेड डीमेन होता है, लाइक इसका जो होस्ट होता है, उसको हमने स्टार्ट ही नहीं किया। इस वजह से ये अभी इनएक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, systemctl start docker, डीमेन को स्टार्ट और इनेबल करना पड़ेगा एक बारी। तो मैंने क्या कहा, systemctl start docker एंड अगेन इनेबल करने के लिए systemctl enable docker।
तो ये कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करनी पड़ती है डीमन को स्टार्ट और अनेबल करने के लिए। अब जैसे कि इसने मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर दिया कि क्रिएटेड सिम लिंक, उसने एक लिंक बना दिया यहाँ पे ईटीसी के अंदर, सिस्टम डी के अंदर, सिस्टम के अंदर ये एक लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहां पे उसने आपकी ये लिंक बना दिया आपके डॉकर सर्विस की। एंड देन उसने बोला है कि इसने एक इसकी लिंक ना एक और जगह पे भी सेव कर दिया यूएसआर के अंदर। तो बेसिकली इसकी 2 लिंक्स बन चुकी है, ठीक है, सिस्टम सीटीएल रिलेटेड। एंड आपका जो डॉकर का स्टेटस है वो भी स्टार्ट हो चुका है, एक्टिव हो गया। कैसे चेक करेंगे? सेम कमांड से सर्विस डॉकर स्टेटस। तो अभी देखो क्या दिख रहा है, एक्टिव है ना। तो इस तरीके से हमारा डॉकर अब एक्टिव हो चुका है। हम लोगों ने क्या किया, डॉकर इन्फो करके इससे रिलेटेड जो जो चीजें हमें नीडफुल नेसेसरी थी जानने से रिलेटेड, हम लोगों ने ऐसे डॉकर इन्फो किया और ये हमें सब कुछ बता देगा डॉकर से रिलेटेड, हमारे डॉकर पैकेज से रिलेटेड। तो राइट नाउ ये बिल्डेक्स हुआ है इसका, ये देखो यहाँ पे इसका वर्जन ये रहा, इसका स्टोरेज ड्राइवर कौन सा, ओवरले 2 है, ठीक है। आगे वो बता देगा JSON फाइल है इसकी लॉगिंग ड्राइवर्स के लिए। आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से JSON फाइल के अंदर हम लोग एडिटिंग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका कर्नल का वर्जन ये प्रोवाइड कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम देखो उसने बता दिया, लिनक्स का लिया आपने, लेटेस्ट वर्जन मिला आपको। OS टाइप लिनक्स है आपका। CPU इसको 1 मिला है, टोटल मेमोरी इसकी इतनी है, ठीक है। आगे इसने हमें रजिस्ट्री भी बता दी कि ये है, यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो डॉकर से रिलेटेड इन्फो मिलेगी आपको। तो ये हमारी डॉकर की इंफॉर्मेशन है। राइट नाउ कोई कंटेनर रनिंग नहीं है, कोई पोज नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है, कोई इमेजेस नहीं है। तो अभी हमारा न्यू डॉकर बना है। तो सबको समझ आया किस तरीके से डॉकर क्रिएट होता है? क्लियर है सबको? हम किस तरीके से डॉकर का इंस्टॉलेशन करते हैं हमारे AWS के ऊपर, ये इसका वर्जन। अदर्स रिस्पॉन्ड? तो ये तो हमारे AWS के ऊपर हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं। अगर हमें हमारे VM के ऊपर करना है, लिनक्स के ऊपर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, मैं दिखा देती हूँ। अभी मैंने तो अपनी VM के ऊपर ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है तो बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने पहले से ही कर लिया। मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ ताकि आप भी अपने अगर करना चाहते हो तो आप कर सको। पहले तो टर्मिनल ओपन किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डॉकर इन्फो करके चेक करूं तो ये सब डॉकर से रिलेटेड है, ठीक है। अभी इसका स्टेटस इनएक्टिव दिखा रहा है। अच्छा ये स्वाम है, तो ये सब हमें इसके अंदर दिख रहा है। तो ये मेरा डॉकर है, इसके ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आप VM के ऊपर कैसे डॉकर इंस्टॉलेशन करते हो। जस्ट आपको क्या करना है, डॉकर इंस्टॉल ऑन CentOS 7, आपको ये मिलेगी। ये डॉकर डॉक्यूमेंटेशन, जब आप इसके ऊपर आओगे तो आपको दिख जाएगा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करनी पड़ेगी उससे रिलेटेड यूटिलिटीज, ठीक है। जो उससे रिलेटेड आप आगे इन फ्यूचर डॉकर से रिलेटेड कोई भी रेपो बनाते हो, रजिस्ट्री बनाते हो, तो उससे रिलेटेड यूटिलिटीज आपको पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये कमांड है यम के थ्रू करेंगे। देन आफ्टर वो बोल रहा है कि यम कॉन्फिग मैनेजर है, ऐड रेपोस्ट्री ऐड करो, वी हैव CentOS 8 इंस्टॉल्ड। ओके, नो प्रॉब्लम, आप सेम कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर आपका CentOS 8 भी हो ना तो भी यही होता है। देखो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CentOS का सेम वर्जन के अकॉर्डिंग उसने प्रोवाइड किया है। सेम कमांड से उसके लिए भी यहाँ पे आ जाओगे, देख लो यूटिलिटीज ऐड रेपो करोगे। देन आफ्टर आपको इंस्टॉल करना होगा मेन डॉकर की कमांड। यहाँ से आप डॉकर की पूरी कमांड लोगे, कॉपी करोगे एंड देन पेस्ट करके रन कर देना। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कमांड्स तो किसी को याद नहीं होती, तो डॉकर अपने आप से क्या कहता है वो कि मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसी डॉकर कम्युनिटीज है जिन्होंने अलग अलग सी साइट्स बना दी है, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी साइट से आपको इंस्टॉल करने का प्रोसेस प्रोवाइड कर देता है। फिर वो बोलता है मैं आपको कमांड्स दे रहा हूँ, आप इनको एग्जीक्यूट करके अपना जो नॉलेज है वो इनहेंस करो। एंड इन आपको और मोर डेप्थ में जानना है तो आप उसका हेल्प का ऑप्शन लो, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन का ये प्रोसेस है। इसके बाद सिस्टम CTL से आप स्टार्ट करना डॉकर को एंड देन एक बार अनेबल कर देना। यहाँ पे आपको एनेबल की कमांड नहीं दिख रखी तो आप लोग खुद ये वाली कमांड परफॉर्म करना, सिस्टम CTL अनेबल डॉकर एज वेल, ठीक है।
और ये कमांड कोई नेसेसरी नहीं है, जस्ट आपके सेकंड यहाँ लाइन तक आपका जो है डॉकर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, सब ये खुद से कर लोगे ना इंस्टॉल। अगर AWS अकाउंट है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि AWS के ऊपर करो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब हम लोग लिनक्स के ऊपर, सेंटोस के ऊपर हम लोग डॉकर का इंस्टॉलेशन करते हैं तो काफी बार क्या होता है पोडमैन के पैकेजेस होते हैं डॉकर के अंदर, वो पोडमैन के पैकेजेस ना क्या हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। करप्ट हो जाते हैं तो वो आपको एरर दिखाते हैं डॉकर की इंस्टॉलेशन के टाइम। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप ट्राई करो AWS क्लाउड के ऊपर अपना डॉकर का इंस्टॉलेशन करो, डॉकर की कमांड्स की प्रैक्टिस करो। ठीक है, लेकिन मैंने VM के ऊपर इसलिए किया है, मेरा जो AWS का अकाउंट है बेसिकली सस्पेंड हो चुका है एंड ये किसी और का ही है, बेसिकली मैं यूज कर रही, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो आप अगर आपका AWS का अकाउंट है तो आप उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करना। क्लियर है सबको कि किस तरीके से आप इंस्टॉलेशन करोगे VM के ऊपर भी? Yes. ओके, वैसे तो मोस्ट प्रेफरेबल है AWS के ऊपर ही करना सब, और अपना अकाउंट बना लो जिसका नहीं बना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब कमांड्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, सर्विस करके मैं चेक करती हूँ, सर्विस डॉकर स्टेटस एक्टिव है। ओके ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डॉकर कंटेनर हेल्प करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसके ना कुछ पेरेंट मॉड्यूल और चाइल्ड मॉड्यूल होते हैं। पेरेंट मॉड्यूल, चाइल्ड मॉड्यूल मतलब बेसिकली ये ग्लोबल ऑप्शंस होते हैं, हमें इस पे नहीं, हम लोग जो इसके अंदर जो कमांड्स है ये वाली, इसको बोलते हैं हम लोग चाइल्ड मॉड्यूल। हम लोग इन कमांड्स को कवर अप करेंगे कि क्या क्या कमांड्स होती है, किस तरीके से इन कमांड का यूज किया जाता है हमारे डॉकर के अंदर। ठीक है, किसी ने चैट पे, यस वी विल गेट बैक टू यू इफ वी हैव एनी इश्यूज, यस यू कैन। ओके, सो आफ्टर दैट ये हमारे पेरेंट मॉड्यूल होते हैं जिनमें हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग अगर हमें कंटेनर क्रिएट करना है तो हम लोग कंटेनर का यूज करते हैं, इमेज के लिए हम लोग इमेज का यूज करते हैं, नेटवर्क कैसे देखते हैं, ये सब ये हमारे कुछ मॉड्यूल्स हैं। तो इन्हीं के ऊपर हम लोग सारा का सारा कुछ टास्क आज परफॉर्म करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग डॉकर की जो कॉमन पेरेंट मॉड्यूल और चाइल्ड मॉड्यूल होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं। लाइक अगर हमें पहले तो कंटेनर क्रिएट करना है या फिर उस कंटेनर से एक इमेज बनानी है, उसके कंटेनर के अंदर कोई इमेज डालनी है, तो हमें रन ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज। अब मुझे ये बताओ किस किस को याद है, हमें पता है कि अगर हमें कोई कंटेंट लिस्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग कौन सी कमांड का यूज करते हैं, इवन हम लोग लिनक्स में भी करते हैं, तो किस किस को पता है वो कमांड? ls कमांड, ओके ओके यस। सो बेसिकली हम लोग ls कमांड यूज करते हैं जब हमें कंटेंट को लिस्ट करना होता है। तो इसी तरीके से हम लोग डॉकर कंटेनर ls करेंगे ये चेक करने के लिए कि हमारा कोई कंटेनर अभी लिस्ट में है या रनिंग है, कोई चल रहा है एक्टिव मोड में। तो देखो अभी इसने कोई आउटपुट नहीं दिया, विच मीन्स हमारा कोई भी कंटेनर अभी रनिंग मोड में नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारी होती है इमेज। तो अगर हमें इमेज को भी लिस्ट करना है तो हम लोग करते हैं डॉकर इमेज ls। ये हमारी इमेजेस है जो मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम के ऊपर पुल अप कर रखी है पहले से प्रैक्टिस करते टाइम। ठीक है, तो ये हमारी इमेजेस होती हैं ऐसे। अभी राइट नाउ जो कोई क्रिएटेड हमारी इमेजेस नहीं है, ये सारी मेरी लेफ्ट ओवर इमेजेस है जो मैंने पहले खुद क्रिएट की थी। अब आता है हम लोग अगर ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा कोई कंटेनर जो कि एग्जिट हो चुका हो या स्टॉप हो चुका हो, तो उसके लिए हम लोग करते हैं ls और साथ में -a। ये आपको बताता है कोई कंटेनर अगर आपका एग्जिट हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको ये सारी की ऑप्शंस एंड सारी की सारा आउटपुट प्रोवाइड करता है। अभी देखो जैसे मेरे 3 कंटेनर है, ठीक है, एक रजिस्ट्री कंटेनर है, रजिस्ट्री कंटेनर कैसे बनता है कैसे नहीं ये आगे आपको पता चलेगा। ये मेरी कुछ कंटेनर है, 2 कंटेनर जिसके ऊपर उबंटू की इमेजेस चली हुई है। ठीक है, तो ये हमारे हैं कंटेनर लिस्ट करने के लिए डॉकर कंटेनर ls।
और ये चेक करने के लिए कि कौन सा कंटेनर रनिंग मोड में है और कौन सा कंटेनर स्टॉप्ड है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं डॉकर कंटेनर ls-e। ये दोनों कमांड सबको क्लियर है? ट्राई करो करो सब, इवन वर्बली आंसर दो, रिस्पॉन्स दो। ओके, तो अब बात आती है हम लोग कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं और उस कंटेनर के अंदर हम लोग इमेजेस कैसे डालते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई कंटेनर क्रिएट करते हैं तो हम बेस इमेज लेते हैं, और जो हम बेस इमेज लेते हैं वो बाय डिफॉल्टेड बैकएंड से हमें डॉकर हब से प्रोवाइड होके पुल करके हम लोग ले आते हैं। तो देखते हैं मैंने क्या कहा, डॉकर कंटेनर, मैंने यहाँ पे कंटेनर बोला क्योंकि मुझे कंटेनर बनाना है, और बनाने की क्रिएट करने की कमांड होती है रन। आफ्टर दैट मैंने इसको बोला इमेज ले लो उबंटू की। मेरे सर्वर पर, मेरे सिस्टम पर ऑलरेडी इसने इमेज उबंटू की पुल कर ली है बैकएंड से, दैट्स व्हाई अभी पुलिंग नहीं दिखाएगा। लेकिन जब आप ये फर्स्ट टाइम करोगे ये कमांड एग्जीक्यूट, तो वो पहले आपको एक ऑप्शन सा दिखाएगा, इमेज इज नॉट फाउंड, सो इट विल पुल अप फ्रॉम द बैकएंड। ठीक है, तो पहले तो ये दिखाएगा इमेज नहीं मिल रही, फिर वो पुल करेगा। तो वो जब स्टेप आएगा तो वो एज अ एरर नहीं है, वो आपकी जो इमेज है जस्ट पुल हो रही है बैकएंड से, विच इज डॉकर हब से। तो मैंने क्या कहा, डॉकर कंटेनर रन उबंटू की इमेज मैंने इसको दी, एंड देन जस्ट, अब देखो मेरा कंटेनर हो गया रन, और जैसे ही रन हुआ वैसे ही इसने मुझे स्क्रीन दे दी। यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं दिया कि कंटेनर चल रहा है या नहीं चल रहा, कुछ कंटेनर की आईडी हो या नेम हो, कुछ मुझे प्रोवाइड नहीं किया। दिखा किसी को कि कंटेनर कब बना या कब नहीं बना, उसका नेम क्या है? किसी को समझ आया यहाँ पे कुछ? नो, ओके। अदर्स, आई थिंक ज्यादा कैंडिडेट नहीं है, तो No. रिस्पॉन्स सभी कर सकते हैं। यस, तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे मैंने कमांड एग्जीक्यूट की डॉकर कंटेनर रन और इमेज दी, मैंने कहा कि कंटेनर बनाओ, कौन सी इमेज का, उबंटू की इमेज का। तो इसने कंटेनर बना दिया होगा, ऐसा नहीं है नहीं बनाया, क्योंकि अगर नहीं बनाया होता तो एरर देता। तो इसने कंटेनर बनाया, साथ में मुझे पर कोई आउटपुट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब आप सिंपल कमांड रन करते हो, कंटेनर क्रिएट करते हो विद इमेज प्रोवाइड करके, तो वो कंटेनर बनाता है और उसी टाइम पे एग्जिट भी कर देता है, उसी टाइम पे कंटेनर को बंद भी कर देता है, जैसे बनाता है वैसे। अगर मैं इसको चेक करूं डॉकर कंटेनर ls में, तो चेक करना यहाँ आपको कंटेनर नहीं शो हो रहा कि कोई रनिंग है। क्यों? क्योंकि जैसे कंटेनर बना, रन हुआ, वैसे ही एग्जिट हो गया। तो ये जो कंटेनर है हमारा आया होगा डॉकर कंटेनर ls-a में। अभी यहाँ पे देखो, ये कंटेनर दिख रहा है अबाउट अ मिनट अगो, अभी अभी जस्ट ये बना। समझ आया किसी को कि क्या हुआ? जब हम लोग सिंपल कमांड एग्जीक्यूट करते हैं क्रिएट करने की कंटेनर को अलोंग विद द नेम ऑफ द इमेज, तो कंटेनर बनता है और वैसे ही एग्जिट हो जाता है, और एग्जिट होके हमारे ls-a में वो चला जाता है। क्लियर है सबको? ओके, अदर्स? एम सईद, नईम एंड मोहम्मद आदिल, और कौन है? आईफोन। Yes. दो रिस्पॉन्स आया मेरे पास, सब बताओ आंसर कि ठीक समझ आया कि नहीं। अगर सब आंसर रिस्पॉन्स दोगे तभी मुझे पता चलेगा ना कि आप सबको समझ आ रहा है और मैं आगे बढ़ू। अब दो लोग आंसर दे रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ इन दोनों को ही समझ आ रहा है, बाकी को तो समझ ही नहीं आ रहा। नो, कुड यू एक्सप्लेन अगेन? ओके, ठीक है। अदर्स, किसी और को जिसको नहीं समझ आया मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी सबको समझ आ गया? ठीक है, मैं नाइम का, एटलीस्ट नाइम का तो डाउट क्लियर कर दूं। क्या हुआ नाइम, मैंने बोला कि डॉकर कंटेनर
एंड देन रन। अब रन कमांड क्यों यूज की जाती है? कंटेनर को क्रिएट करने के लिए, इसीलिए हमने बताया डॉकर कंटेनर क्रिएट, इसका मतलब हुआ डॉकर कंटेनर क्रिएट। और हमें इमेज बतानी पड़ती है कि कौन सी बेस इमेज हम अपने कंटेनर में यूज करना चाहते हैं उस कंटेनर को बनाते टाइम। तो मैंने बोला उबंटू की इमेज लो। अब जब मैंने इस कंटेनर्स को बोला डॉकर कंटेनर रन एंड उबंटू की इमेज, तो इसने क्या किया होगा, ये इमेज बैकएंड से डॉकर हब से पुल की होगी, उठा ली और उसने मेरा एक कंटेनर बनाया। अब जब आप सिंपल ये कमांड एग्जीक्यूट करते हो डॉकर कंटेनर रन और इमेज का नेम, तो वो क्या करता है, डॉकर कंटेनर बनता तो है, हमारा एक कंटेनर बनता तो है, लेकिन जैसे वो बनता है वैसे ही वो बंद हो जाता है, जैसे शुरू होता है वैसे ही बंद हो जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बाय डिफॉल्टेड डॉकर के अंदर होता है। डॉकर कहता है कि मैं आपका कंटेनर बना के ही आपको बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि कोई भी ऐसे आपके कंटेनर पे एक्सेस ना कर सके, क्योंकि हो सकता है आपके उस कंटेनर के ऊपर एप्लीकेशन रन हो रही हो। तो इसीलिए डॉकर कहता है कि मैं कंटेनर बनाऊंगा और वैसे ही बंद कर दूंगा। अगर आपको इन फ्यूचर उस कंटेनर के अंदर जाना होगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कमांड चलानी होगी। तो मैंने क्या किया, इस कंटेनर को चेक करने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक कमांड चलाई डॉकर कंटेनर ls। डॉकर कंटेनर ls से हमें ये पता चलता है कि कौन सा कंटेनर हमारा एक्टिव है या फिर रनिंग मोड में है। लेकिन मुझे पता चला कि मेरा ये जो कंटेनर अभी मैंने बनाया था एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये चलते ही बंद हो गया, जैसे शुरू हुआ वैसे ही बंद। तो जब मैंने डॉकर कंटेनर ls-a किया ये चेक करने के लिए कि कोई मेरा कंटेनर ऐसा तो नहीं जो बंद हो गया और चलते ही, तो मैंने ये देखा कि मेरा ये जो राइट नाउ कंटेनर अभी अभी जो मैंने बनाया था वो चला तो नहीं था, लेकिन वो बंद लिस्ट में पड़ा हुआ है, मतलब कि क्लोज वाली एग्जिट लिस्ट में वो आ चुका है। क्लियर है? ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा कंटेनर जैसे बनता है वैसे ही क्लोज हो जाता है बाय जस्ट अगर हम ये कमांड एग्जीक्यूट करें। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरा कंटेनर जब बने ना वो एटलीस्ट 60 सेकंड तक रनिंग मोड में रहे, ताकि मैं भी उसको देख सकूं। तो मैंने क्या बोला, एक और टैब जरा ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ पे कर लेती हूँ। अब ये मेरा एक और टैब है, ठीक है, इसको साइड लेते हैं जरा। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर रन किया डॉकर कंटेनर रन उबंटू। मैंने सेम कमांड दी कि डॉकर कंटेनर क्रिएट कर दो उबंटू की इमेज देकर, लेकिन इसको 60 सेकंड तक रन रखना। तो उसके लिए एक हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं स्लीप 60। इसका मतलब है कि एटलीस्ट 60 सेकंड तक क्या रहेगा, रनिंग मोड में। अब देखो, जस्ट सेकंड। तो अब क्या हुआ है, जब हम लोग स्लीप 60 करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे टर्मिनल को ना ऑक्यूपाइड कर देता है। मतलब कि अब हम अपने टर्मिनल पर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं रन कर सकते, ना कुछ चला सकते, ना कुछ आएगा आपके सामने, रूट ये यूजर भी नहीं आएगा ऐसे। तो इसीलिए मैंने दूसरा टर्मिनल खोल लिया, ताकि आपको ये दिखाने के लिए कि अब ये जो कंटेनर है 60 सेकंड तक रन रहेगा और ये टर्मिनल को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये चेक करने के लिए कि कंटेनर रनिंग है या नहीं, मैंने दूसरा टैब ओपन किया। अगर अब मैं यहाँ पे डॉकर कंटेनर ls करूं तो देखना ये कंटेनर है हमारा भी रनिंग। 33 सेकेंड्स में ये क्या हो जाएगा, बंद। चेक करते हैं, कुछ सेकंड्स बाद ये दोबारा बंद हो जाएगा। फोर्टी 46 हो चुके हैं। अभी भी हमारा जो ये वाला ऑक्यूपाई है, रूट नहीं आया हमारे इसमें। मैंने दोबारा कंटेनर इमेज सॉरी कंटेनर ls किया तो ये अभी भी रनिंग है। अब देखो यहाँ पे किसी को समझ आया कुछ, हमें मिल गई हमारा टर्मिनल, मतलब कि हमारा कंटेनर हो गया होगा बंद। चेक करो यहाँ पे, कंटेनर गायब, यहाँ से डॉकर कंटेनर ls करने पर कंटेनर गायब। कहाँ आया होगा कंटेनर, ls-a में। चेक करो, देखो ये रहा, ये वाला कंटेनर है, ये जो राइट ना सबसे ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला कंटेनर। इसका नेम कुछ m से था, मैं चेक कर लेती हूँ। ये रहा ऑप्टिमिस्टिक मोंटेसिनी। क्लियर है सबको?
कि किस तरीके से 60 सेकंड तक रन हुआ। ये ना मैं तुम्हें एक और बार समझा देती हूँ, मे भी हो सकता है काफी लोग को ये अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया होगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इस वाले टर्मिनल को सबसे पहले तो करती हूँ क्लियर। इसी तरीके से इस टर्मिनल को भी हम लोग करते हैं क्लियर। अब मैंने क्या बोला, एक कंटेनर रन करो, उबंटू की इमेज दो, और इस बार उसको ना एटलीस्ट 30 सेकंड तक रनिंग रखना। तो मैंने बोला स्लीप 30 सेकंड तक वो सोया रहेगा, रनिंग रहेगा। अब जब मैंने इसको चलाया तो इसने क्या किया, इस टर्मिनल को कर लिया ऑक्यूपाई। मतलब अब आप इस टर्मिनल के ऊपर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते राइट नाउ, जब तक कि कंटेनर एग्जिट नहीं होता। तो मैंने कहा कि मुझे दिखाओ तो कंटेनर रनिंग है या नहीं। तो मैंने इसीलिए दूसरा टैब ओपन किया और यहाँ पर कमांड चलाई डॉकर कंटेनर ls। तो ये कंटेनर है हमारा रनिंग मोड में। कितने सेकंड तक, 30 सेकंड्स तक, जिसमें से 21 सेकंड निकल गए हैं, बचे आपके कुछ सेकंड से। अगर हम लोग चेक करें अगेन तो ये कंटेनर थोड़ी देर बाद गायब, यहां से भी, और हमारा टर्मिनल भी हमारे पास आ गया। मतलब ये कहाँ चला गया, ls-a के पास, ये वाला ब्रेव रॉयंटजन यहाँ लिखा जो गया। क्लियर है सबको ये दोनों चीजें? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको? अदर्स बताओ, एम सईद, आसरा, मोहम्मद आदिल, आईफोन। गो टू अ कंटेनर अभी बताएंगे आसरा, कंटेनर पे कैसे जाते हैं। पहले यहाँ बताओ क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई थिंक क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं और उसको जितने सेकंड्स तक हम लोग को रनिंग रखना है हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इवन हम लोग ये भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन होता है -d। ये क्या करेगा, आपका जो ये टर्मिनल ऑक्यूपाई हो रहा है ना, ऑक्यूपाई नहीं करेगा, आपको टर्मिनल भी प्रोवाइड करेगा और आपका जो कंटेनर है वो भी 30 सेकंड तक रनिंग रहेगा। तो मैंने -d ऑप्शन यूज किया। -d क्या करता है, बैकग्राउंड में सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज जो भी चीजें होंगी है वो बैकग्राउंड में रन करता है और आपको आपका आउटपुट प्रोवाइड कर देता है फ्रंट में। तो देखो हमारा कंटेनर रनिंग है, इसका मतलब ये हो गया हमने ऑक्यूपाई नहीं किया उसने टर्मिनल। अब मैं इधर ही डॉकर कंटेनर ls कर सकती हूँ और मुझे दिखेगा मेरा कंटेनर रनिंग है। रनिंग है ना कंटेनर, है ना? क्लियर है सबको? ये भी ऑप्शन -d का क्या यूज है यहाँ पे। तब ना एक तो रिस्पॉन्स करो, मुझे नहीं समझ आता ऐसे कि कोई रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को पता तो चले कि हाँ सबको समझ आ रहा है। एक दो जने एक दो इन बंदे ये रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी सब साइलेंट रहते हो। ठीक है, तो ये है हमारा, इस तरीके से -d हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, स्लीप 30 सेकेंड। मैं चाहती हूँ मेरा कंटेनर रनिंग रहे,
तब तक रनिंग रहे जब तक कि मैं खुद उसे स्टॉप ना करूं। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है? आईटी मोड। इट्स रेफर टू इंटेक्ट मोड। मतलब कि आईटी क्या करता है, आपके कंटेनर को ऑलवेज रनिंग रखता है जब तक कि आप उसे खुद बंद नहीं करते। तो मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर रन हाइफन डी, डी फॉर बैकग्राउंड में होगी, अगर टर्मिनल ऑक्यूपाई करेगा तो बैकग्राउंड में करेगा, हाइफन आईटी इंटेक्ट मोड ऑलवेज रनिंग रखो, और मैंने दे दी इसको बंद। तो ये मेरा कंटेनर रनिंग है और ये हमेशा रनिंग रहेगा, क्योंकि इसको हमने बोला नहीं कि इतने सेकंड तक रनिंग रहना, ये अब हमेशा रनिंग रहेगा जब तक कि हम इसे खुद स्टॉप नहीं करते। तो मैंने क्या कहा, डॉकर कंटेनर एलएस करके किया चेक, कंटेनर है रनिंग में। अगर मैं इसको अब स्टॉप करना चाहती हूँ तो मैंने क्या कहा, सिंपल कमांड डॉकर कंटेनर स्टॉप, और कंटेनर की आईडी दे दो, या फिर आप कंटेनर का नेम भी दे सकते। तो हम लोग कंटेनर की आईडी दे देते हैं। अब काफी लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो लोग सोचते हैं कंटेनर की आईडी दे देते हैं, वो ना पूरी की पूरी आईडी कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, आईडी कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। सिंपल आप क्या करो, आईडी के कुछ स्पेशल 3 वर्ड स्टार्टिंग के वो ले लो, उससे भी आपका कंटेनर काम ले लेता है। जस्ट वो आपका डॉकर जो होस्ट है वो पकड़ लेता है, अच्छा इस वाले कंटेनर की बात हो रही है, स्टार्टिंग के रेफरेंस नंबर वो चेक करता है एंड देन आपकी आउटपुट आपके सामने प्रोवाइड कर देता है। डॉकर कंटेनर एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन, नो सच कंटेनर, क्या दिखा रहा है, CD9, ओके डी नहीं है बी है, सॉरी। तो देखो अब ये मेरा कंटेनर स्टॉप हो जाएगा, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, बाकी फुल कंटेनर आईडी नहीं दी। कंटेनर हो गया स्टॉप, कैसे चेक करेंगे, डॉकर कंटेनर एलएस करो, कंटेनर यहाँ से गायब, कहाँ आया होगा, ls हाइफन एमी, यहाँ चेक करना, CB9 करके एक होगा, ये रहा, स्टॉप हो गया। क्लियर है सबको ये भी? Yes. IT what mode? Intact mode. Astra it is intact mode, which refers to आपका कंटेनर ऑलवेज रनिंग रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा कंटेनर ऑलवेज अगर हमें रनिंग रखना है, और स्टॉप करने के लिए हमने ऐसे किया। अब मेरा कंटेनर तो स्टॉप हो गया, पर मैं चाहती हूँ इसको दोबारा स्टार्ट करना, तो मैंने सिंपल कमांड बोली डॉकर कंटेनर स्टार्ट, और कंटेनर की आईडी CB9, कंटेनर दोबारा स्टार्ट हो गया होगा, डॉकर कंटेनर एलएस करो, देखो स्टार्ट हो गया दोबारा। रीस्टार्ट करने की भी सेम कमांड होती है, स्टार्ट की जगह आगे आप कर दो रीस्टार्ट, तो दोबारा ये रीस्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग से जितना टाइम उसने अभी तक लिया होगा वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइम से। ठीक है, ये हो गया दोबारा स्टार्ट, हम लोग कंटेनर एलएस करके चेक कर सकते हैं, स्टार्ट है। अब क्या होता है, अब मैंने देखा जब मैं डॉकर कंटेनर ls हाइफन ए कर रही हूँ तो इतने सारे कंटेनर मेरी लिस्ट में पड़े, अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ भाई कौन सा कंटेनर अभी मेरा रनिंग मोड में, कौन सा नहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, हम ना डिलीट कर सकते हैं इन सभी के सभी कंटेनर्स। डिलीट करने की क्या कमांड होती है, डॉकर कंटेनर rm फॉर रिमूव कमांड, जो कि हमने आई थिंक लिनक्स में भी पढ़ी थी, rm रेफर करती है आपके रिमूव। देन आफ्टर आपको जस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है आपकी कंटेनर आईडी या कंटेनर नेम, तो हम कंटेनर आईडी दे देते हैं, आई थिंक हमारा ये वाला कंटेनर रनिंग है। जो कंटेनर रनिंग होता है वो ऐसे डिलीट नहीं होता, उसको पहले आपको स्टॉप करना होता है, तो पहले उन कंटेनर्स को हम लोग डिलीट कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी स्टॉप्ड है। तो मैंने बोला 9762 लास्ट वाला कंटेनर है ये मेरा, कंटेनर स्टॉप रिमूव हो गया होगा। इसी तरीके से मैं आगे का दे देती हूँ, देन मैंने बोला 510 मेरा नेक्स्ट कंटेनर है, मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रही हूँ यहाँ से, देन है 9CE, देन है हमारा B166AF, हम इकट्ठे भी दे सकते हैं तो भी हमारे डिलीट हो जाते हैं, तो 2 कंटेनर डिलीटेड। अब मैं डॉकर कंटेनर ls करके चेक करती हूँ पहले तो एक कंटेनर रन है, इसको भी मैं स्टॉप कर लेती हूँ।
कंटेनर स्टॉप हो गया, एलएस करके चेक करते हैं, कंटेनर स्टॉप एलएस हाइफन ए देखते हैं कितने कंटेनर बचे हैं। यहाँ पे अब 4 बचे हैं, तो इन सबको भी मैं डिलीट कर लेती हूँ एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉकर कंटेनर आरएम एंड आईडी दे दो। एक का है 36C करके एक आईडी है, एक है हमारी CB9, एक है हमारी C5D और एक की आईडी है 7A6। मैंने इकट्ठे इन सब की आईडी दे दी, ये सब रिमूव हो जाएंगे। हो गए रिमूव, एलएस हाइफन ए करके देखो सब गायब। ठीक है, अब हमारी लिस्ट हो गई है क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कंटेनर क्रिएट करेंगे और कंटेनर क्रिएट करने पर मैं उससे बोलूंगी इसको ना अंदर ले जाओ, कंटेनर को कंटेनर के अंदर ले जाओ, कि जहां कंटेनर होगा हमारा पड़ा हुआ क्या क्या उसके अंदर होगा। जैसे एक घर है, घर बाहर से तो देखने में बहुत सुंदर होता है, मन करता है ना अंदर जाने का। तो इसी तरीके से हम लोग अब कंटेनर के अंदर जाके देखेंगे कि किस तरीके से कंटेनर के अंदर क्या क्या कंटेंट ऑलरेडी पड़ा होता है। तो मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर रन -it इंटेक्ट मोड ऑलवेज रनिंग रहेगा। देन मैंने इमेज प्रोवाइड की उबंटू। अब क्या होता है, जो हमारे कंटेनर बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, बिन बैश के अंदर। कहाँ बनते हैं, बताओ कहाँ बनते हैं। बिन बैश एक शेल होता है हमारा उसके अंदर। अब ये बिन बैश क्या है, आपका जो यूजर्स होते हैं ना, जो आपके सुपर यूजर हो गया, आपका नॉर्मल यूजर हो गया, उनको ये शेल प्रोवाइड होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको लिनक्स के टाइम पे, ये इनको शेल मिलता है बिन बैश, जिसके थ्रू ये लोग कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपके सारे के सारे जो भी आप चीजें चलाओगे, कोई कमांड चलाते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर डालते हो, तो वो सारे के सारे बिन बैश के अंदर ही जाते हैं। इसी वजह से जब हमारा कंटेनर भी क्रिएट होता है तो वो कहाँ जाता है, बिन बैश के अंदर। ठीक है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इसका घर, इनका जो पाथ है वो डिफाइन करेंगे बिन के अंदर बैश शेल। तो अब हम लोग कंटेनर के अंदर आ गए हैं। ये कंटेनर की है आईडी AD2 से, ये है कंटेनर की आईडी। यहाँ पे एलएस करो, देखो ये सारा का सारा वही कंटेंट आ गया जो हमारे फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर होता है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें लाइक लिप करके 32, लिप 64, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा है। क्लियर है सबको यहाँ पे पहले। यस। अब मुझे कंटेनर से सपोज मैं गलती से बाहर आ गई, गलती से एग्जिट हो गया मेरे से। अब ये कंटेनर क्या होगा, कंटेनर एलएस करो तुम, कंटेनर हो गया है बंद। पर मैं कंटेनर के अंदर जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए कमांड होती है, स्टार्ट नहीं होती कमांड, अटैच होती है। अटैच करके आप कंटेनर के अंदर जाते हो, और स्टार्ट करके जस्ट कंटेनर स्टार्ट होता है, लेकिन आप कंटेनर के अंदर नहीं जा पाते। तो हमने क्या कहा, डॉकर कंटेनर अटैच और कंटेनर आईडी AD2। अच्छा पहले हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर चली जाती हूँ अटैच करके, तो मैं दोबारा कहाँ आ गई, कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब कंटेनर के अंदर मैं आ गई। अब क्या करते हैं, कंटेनर से कहते हैं जब भी आपको कंटेनर से बाहर आना हो ना, एग्जिट मत करो, क्योंकि कंटेनर हो जाएगा बंद। आप क्या कर सकते हो, आप Ctrl+P करो और Ctrl+Q प्रेस करो, तो आप कंटेनर से बाहर आ जाओगे और हमारा कंटेनर भी बंद नहीं होगा। एलएस करके देखो, कंटेनर रनिंग है और मैं कंटेनर से आ गई हूँ बाहर। समझ आया किस तरीके से कंटेनर से हम लोग बाहर आते हैं। क्लियर है सबको। अभी अगर हम कोई भी कमांड करेंगे तो वो कंटेनर के अंदर ही रन होगा कि बाहर रन होगा, क्योंकि अभी तो हम बाहर आ गए ना। अब बाहर रन होगा, डॉकर होस्ट पे रन। कंटेनर के तो मतलब अंदर करोगे, नहीं, बता रही अभी तो एलएस करने पे तो कंटेनर बता रहा है ना कि हम उसके अंदर है। नहीं 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 बता रहा। ये अभी हम लोग कंटेनर के बाहर है। देखो जहां पे आपका रूट ये आ जाए, विच मीन्स आप अपनी रूट की डायरेक्टरी पर हो। जब आपको वो रूट बताए और साथ में कंटेनर की आईडी शो कर रहा है ये, विच मीन्स आप कंटेनर के अंदर हो। और यहाँ पे जब हमने एलएस किया तो हमने कंटेनर के अंदर का कंटेंट लिस्ट किया है। ठीक है, सपोज अभी हम लोग देखें तो ये हमारा है कंटेनर रनिंग मोड। ठीक है, मैं इसके कंटेनर के अंदर जाऊं, मैंने अटैच किया और कंटेनर आईडी दी AD2। अब हम आ गए कंटेनर के अंदर। आसरा आप भी देखना, आपका भी डाउट क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पे जाके एलएस,
अब ये जो कंटेंट लिस्ट हुआ है ये मेरे कंटेनर के अंदर का है। जैसे हम लोग सीधी करके किसी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं ना ईटीसी, और वहां पे एलएस करते हैं तो वो ईटीसी के अंदर का कंटेंट दिखाता है। उसी तरीके से जब मैं कंटेनर के अंदर गई तो ये कंटेनर के अंदर का कंटेंट मेरे सामने लिस्ट हुआ है। यस, बिल्कुल सही बोला। गेटिंग आउट विदाउट एग्जिटिंग, बेसिकली हमने क्या किया, एग्जिट नहीं किया हमने और फिर भी हम लोग बाहर आ गए। कैसे बाहर आए, एक कमांड होती है मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल पी प्रेस करना पड़ता है और उसके बाद कंट्रोल क्यू। जब आप इन दोनों कमांड्स को इकट्ठे परफॉर्म करते हो, पहले कंट्रोल पी एंड देन कंट्रोल क्यू, आप कंटेनर से आ जाते हो बाहर विदाउट उसको एग्जिट किए। ठीक है, एम शायद यहाँ पे मैंने आपको कमांड प्रोवाइड कर दिया एंड आसरा ये कमांड है। ठीक है, अब रही बात, आई थिंक क्वेश्चन आदिल आपका था ना। जी, तो वो हम कंटेनर से एग्जिट हुए हैं कि नहीं? नहीं, अब देखो देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ये है रूट हमारी डायरेक्टरी, है ना। ये मैंने बताया, ये जो टिल्ट सिंबल होता है ये होता है, आपको बताता है कि आप रूट डायरेक्टरी के ऊपर हो। जब हम pwd कमांड करते हैं तो भी हमें पता चल जाता है कि हम रूट के ऊपर है। अब देखो, मैंने जब रूट से मैंने अटैच कमांड चलाई तो अटैच करके तो पता ही चल रहा है हम लोग कंटेनर के अंदर जा रहे हैं। और जब हम लोग कंटेनर के अंदर आ गया तो जब हम कंटेंट लिस्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है वो कंटेनर के अंदर का कंटेंट है, ना कि हमारे रूट का। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये था हमारी रूट डायरेक्टरी, ये जो आई है जिसके अंदर बैठ के हमने एलएस किया है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आईडी दे रखी है, एक्स्ट्रा डिजिट्स है, विच मीन्स हम लोग कंटेनर के अंदर आ गए। क्लियर है। एक और चीज से क्लियर नहीं होता ना तो पता है क्या करो, डॉक्टर कंटेनर एलएस किया, यहाँ कंटेनर की आईडी देखो और इस कंटेनर की आईडी देखो, यहाँ पे दोनों की आईडी सेम है, मतलब आप कंटेनर के अंदर हो और यहाँ बैठ के आप एलएस कमांड चला रहे हो। क्लियर है। जी हाँ, बट ये कंट्रोल पी और कंट्रोल क्यू करने के बाद हम उसके अंदर रहेंगे कि बाहर रहेंगे? बाहर आए, लेकिन कंटेनर बंद नहीं होगा ओके। हमारा, कंटेनर बंद नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, कंट्रोल पी और कंट्रोल की क्यू किया, मैं कंटेनर से आ गई बाहर, देखो हो गई ना बाहर। और यहाँ पे पहले मैं कहाँ थी, इस पे। डिफरेंस है ना दोनों में डिफरेंस। यस। अब यहाँ पे तुम अगर पीडब्ल्यूडी करोगे ना तो देखो कहाँ पे हो तुम, रूट के ऊपर। यहाँ एलएस करोगे ना तुम देखो इसके अंदर का कंटेंट और इस कंटेनर के अंदर का कंटेंट, डिफरेंस है ना दोनों में। तो मतलब कि अब हम लोग कंटेनर से बाहर तो आ गए लेकिन हमारा कंटेनर अभी बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन यूज किया कंट्रोल पी और कंट्रोल क्यू। जब अगर हम लोग सिंपल कमांड एग्जिट कमांड चलाते हैं तो कंटेनर से बाहर भी आते हैं और कंटेनर भी बंद हो जाता है। अगर मैं दिखाऊं कंटेनर एलएस करके तो कंटेनर रनिंग है। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को इस चीज में डाउट? आदिल क्लियर है आपको? यस, क्लियर। ओके, अब देखो ये हमारा कंटेनर रनिंग है, मैं चाहती हूँ कंटेनर ना पॉज हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सिंपल कमांड एग्जीक्यूट की, डॉकर कंटेनर पॉज और कंटेनर की आईडी AD2। पॉज हो गया कंटेनर, अब एलएस करो, दिखा देगा वो पॉज्ड है, रुका हुआ है ना, दिखा दिया ना। मतलब अभी कुछ भी कंटेनर के अंदर चल नहीं रहा, रनिंग नहीं है कंटेनर। अनपोज करने की भी सेम कमांड है, जस्ट यहाँ पे कर दो अन, कंटेनर हो गया अनपोज, अब कंटेनर रनिंग है। देखो, तो ये कुछ कुछ कमांड्स होती हैं आपके कंटेनर के रिलेटेड, लाइक छोटी छोटी सिंपल कमांड्स, लाइक जैसे हमारी लिनक्स के अंदर ls कमांड होती है, pwd कमांड होती है, इस तरीके से। अब क्या होता है, काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये नेम्स में, ये नेम क्या होता है। नेम मैं आपको बताती हूँ, नेम होता है लाइक जब भी आप कोई कंटेनर क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो बैकएंड से कोई भी नेम अपने अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर देता है। इवन आप इस नेम को चेंज कर सकते हो, तो नेम को चेंज करने की कमांड होती है डॉकर कंटेनर रीनेम और आईडी दे दो, तो मैंने आईडी दे दी AD2 और नेम जो मेरे को प्रोवाइड करना है मैंने इसको बोल दिया, नेम दे देना इसको शिखा। अब चेक करो एलएस करके तो देखो क्या बन गया, नाम शिखा। ये क्लियर है सबको रीनेम वाला कंसेप्ट? यस। ठीक है,
अब मैं जस्ट आपको एक लास्ट चीज आज की क्लास में कराते हैं जो कि इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन हम लोग कल की क्लास में बाकी का चीज देखेंगे। डू वी नीड टू स्टॉप द कंटेनर एवरी टाइम? नो, वी डोंट नीड टू स्टॉप द कंटेनर एवरी टाइम, बट अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, कंटेनर को रिमूव करना चाहते हो तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। और कंटेनर स्टॉप मैंने इसीलिए करके दिखाया आपको ताकि आपके माइंड से क्लियर हो जाए। अगर आपको इन फ्यूचर कंटेनर को डिलीट करना है, कंटेनर के अंदर आपने कोई गलत एप्लीकेशन डाल दी, उस एप्लीकेशन के अंदर आपने कुछ अलग डेटा डाल दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि रिमूव कैसे करते हैं कंटेनर। और प्लस मैंने स्टॉप आपको इसलिए भी करके दिखाया, जब आप क्या कर रहे थे, कंटेनर से हो रहे थे बाहर, तो वो खुद ब खुद स्टॉप हो गया हमारा कंटेनर। तो इसमें हमने खुद स्टॉप नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हुआ है, ठीक है। कंटेनर को स्टॉप करना नेसेसरी नहीं है, जस्ट एक मैंने आपको बता दिया है आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, कि स्टॉप कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है, अगर स्टॉप हो जाए इन फ्यूचर बाय मिस्टेक स्टॉप हो जाए, ठीक है। क्लियर है? यस, क्लियर। ओके। एक लास्ट चीज है, अब इस चीज पर सब बहुत ध्यान देना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक न्यू कंटेनर बनाया, मैंने बनाया डॉकर कंटेनर रन -it ऑलवेज रनिंग, इमेज दी उबंटू की, बिन बैश इसको मैंने शेल प्रोवाइड किया, और मैंने पता है यहाँ पे क्या किया, एक ऑप्शन और यूज किया -नेम। मैंने उसको स्टार्टिंग में ही नेम प्रोवाइड कर दिया अपने कंटेनर, तो मैंने कंटेनर को नेम प्रोवाइड किया क्लाउड, और इस कंटेनर को किया रन। अब हमारा कंटेनर बन गया और उसको जो नेम मिला होगा वो मिला होगा क्लाउड। अब कंटेनर बन गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया ls, ये सब है। मैं अब अपनी एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के अंदर मैं कुछ चीज डिप्लॉय करना चाहती हूँ, मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहती हूँ वेलकम टू माय कंटेनर नाम, तो मैं वो कैसे करूंगी, उसको एक्सेस कैसे करूंगी अपने इंटरनेट। तो आज हम लोग अब वो देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हमें ना सारे के सारे जो पैकेजेस होते हैं अपडेट करनी होती है, हमें वो अपडेट करने पड़ते हैं अपने कंटेनर के अंदर, क्योंकि क्या होता है, कंटेनर जो बनता है वो बाय डिफॉल्ट इमेज लेता है, बेस इमेज। अब उस बेस इमेज के अंदर काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज डन नहीं होती, हमें खुद करनी पड़ती है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो अपडेशन करनी होती है, तो मैंने बोला apt-get update। तो ये क्या करेगा, जो सारी चीजें, कोई पैकेज इंस्टॉल होना होगा, ठीक है, कुछ पैरामीटर ऐड ऑन करनी होगी, तो सब कुछ अपडेट करेगा। ये apt-get एक कमांड होती है आपकी लिनक्स की, ठीक है, इसके थ्रू आप लोग अपडेट करते हो। और कभी कभी अगर AWS के ऊपर ये कमांड ना रन करे तो आप क्या करोगे, कमांड यूज wget, ठीक है, wget अपडेट। अपडेशन कंप्लीट हो चुकी है मेरी, इसने डन दिखा दिया, कोई पैकेज नहीं है ऐसा जो अपडेट नहीं हुआ, उसने फैच करके दे दिया, रीड भी कर लिया। आफ्टर दैट अब हमें करनी पड़ती है सर्विस को रन, जो कि होती है हमारे अपाचे की सर्विस। कौन सी सर्विस? बताओ कौन सी सर्विस? HTTPD सर्विस, ओके, सबको पता है। अब कोई मुझे बताओ, जो हमारी अपाचे की सर्विस है वो क्यों यूज की जाती है? नो आइडिया। किसी को आइडिया नहीं है? एनसिबल में आपने अपाचे पढ़ा होगा, होस्ट अ वेबसाइट, ओके, बताती हूँ मैं सिंपल क्या होता है। अब आंसर आपने ठीक बोला, बट इसमें क्या होता है, आपने मान लो कोई वेबसाइट होस्ट की है, अपाचे उस वेबसाइट को सपोर्ट करेगा। वो अपाचे हम लोग इसमें इसीलिए यूज करते हैं, अगर आपने कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन बनाई है, तो कोई विजिटर, अगर कोई ट्रैफिक आता है, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या पड़ा है, उस कंटेंट को कैसे पढ़ेगा, तो अपाचे सर्विस हेल्प करती है उस कंटेंट को पढ़ने के लिए, कि कोई भी अगर विजिटर आता है इस कंटेंट को पढ़ सके, ठीक है, कुछ भी अगर है इस एप्लीकेशन के अंदर वो ले सके, एक्सेस कर सके। तो बेसिकली अपाचे इसलिए यूज किया जाता है कंटेंट, आपकी एप्लीकेशन का कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। क्लियर है सबको? कि वेबसाइट के कंटेंट को अगर आपको व्यू करना है तो अपाचे की सर्विस आपको सपोर्ट करेगी, इसीलिए हमें अपाचे की सर्विस को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, apt-get इंस्टॉल किसको, अपाचे को, तो मैंने लिख दिया अपाचे 2। तो ये इंस्टॉल हो रहा है मेरा अपाचे, यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है। अगर मैं -y स्टार्टिंग में बता देती तो मुझसे कंफर्मेशन भी नहीं मांगता, बट चलो कोई नहीं, मैंने यहाँ पे बता दिया।
तो ये अपाचे का हमारा पैकेज हो रहा है इंस्टॉल। आफ्टरवर्ड्स हमें क्या करना पड़ता है, अब हम लोग अपनी एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एप्लीकेशन के नाम देंगे, एक तरीके से प्रिंट करेंगे उसके लिए मैसेज, देन उसको एक्सेस करेंगे एंड देन आज की क्लास हमारी यहाँ पे हो जाएगी खत्म। तो ये मेरी एप्लीकेशन, हमारा अपाचे की सर्विस यहाँ पे हो गई है इंस्टॉल। अब हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग यहाँ पे ना सीडी करके एक डायरेक्टरी होती है वैर, उसके अंदर चलते हैं। यहाँ एलएस करो, यहाँ पे एक डायरेक्टरी होती है www नाम की, हम लोग इसके अंदर जाएंगे। अब आप सबको पता होगा www हमारा एक्सटेंशन भी होता है, HTML हमारा HTTPS www करके हमारी कोई भी वेबसाइट बनती है उसको पहले ये वाला एक्सटेंशन मिलता है ना। कभी अगर हम लोग गूगल पे जाते हैं तो स्टार्टिंग का जो उनका जो एक्सटेंशन होता है, स्टार्टिंग का जो डोमेन नेम होता है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, HTTPS:/ एंड देन www, है ना, मैसेज। हाँ, तो इसी तरीके से हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे ls करके हमें HTML के अंदर जाना होता है। तो यहाँ पे जाओगे HTML के अंदर, यहाँ जाके हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे। तो मैंने आपको इको कमांड एक पढ़ाई थी लिनक्स में, तो इको कमांड हमारी क्या करती है, मैसेज प्रिंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैसेज दिया, मैंने कहा वेलकम टू माय कंटेनर, मेरी एक वेबसाइट बनाना, उसका नेम ये दे देना वेलकम टू माय कंटेनर। एंड देन इसको कहाँ भेज दो, इसको index.html, हमारी इस HTML, ये जो हमारी डायरेक्टरी है HTML नाम की, इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी एक फाइल होती है index.html, उसके अंदर भेज दिया। यहाँ ls करो, यहाँ पे एक फाइल होगी ये। अब इस फाइल के अंदर ये वाला जो मैसेज है ये प्रिंट हो चुका होगा। कैसे चेक करेंगे, कैट करो इस फाइल को, मैंने क्या कहा, कैट index.html, आ गया, दिख गया सबको ये कि फाइल के अंदर ये कंटेंट आ चुका है। क्लियर है सबको इतना? नहीं है तो मैं दोबारा बताऊं? यस, अदर्स रिस्पॉन्स करो। यस, शो अगेन। ओके, तो हमने क्या किया, कंटेंट हो गया हमारा इसके अंदर सेव। अब जस्ट हमें एक चीज करनी पड़ती है, क्या करना होता है, हमें हमारी अपाचे की सर्विस को करना होता है स्टार्ट। तो हमने क्या बोला, सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, ये सर्विस को कर दो स्टार्ट, सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। अब आप इसको बाहर से एक्सेस कर सकते हो, कंट्रोल P और कंट्रोल Q करके बाहर आओ कंटेनर के, एग्जिट मत करना क्योंकि कंटेनर हो जाएगा बंद, तो एप्लीकेशन जो रन होगी मैसेज के साथ वो दिखेगी नहीं, कल नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद मैंने बोला डॉकर कंटेनर ls करके दिखाओ, तो ये हमारे पास ये होगा, आई थिंक ये रहा क्लाउड नाम वाला, ये वाला कंटेनर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस। कैसे एक्सेस करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको करेंगे इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करके हम लोग इसकी निकालेंगे आईपी, क्योंकि इतना सब तो आई थिंक सबको पता होगा, जब भी हम किसी एप्लीकेशन को हिट करते हैं तो उसके बैकएंड में एक आईपी उसको मिली होती है। हम लोग आईपी को नहीं हिट करते, आईपी एड्रेस को नहीं हिट करते, हम लोग उसके डोमेन नेम को हिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने डोमेन नेम खुद प्रोवाइड किया है, तो हमें यहाँ पे इसको किसको हिट करना पड़ेगा, इसकी आईपी को। क्लियर है सबको इतना, पहले मेरी जो मैंने अभी बोला? रिस्पॉन्स करो। यस। हाँ, तो अभी हम लोग किसको हिट करेंगे, हम लोग हिट करेंगे, ओके ओके आई विल रिपीट। बेसिकली मैं कह रही हूँ आश्रा, क्या होता है, आपने देखा होगा, आप अगर अपने सिंपल ब्राउजर पर या गूगल के ऊपर किसी भी चीज को हिट करते हो, अगर आपको कोई मान लो बायजूस की ऐप खोलनी है तो आप उसका नेम प्रोवाइड करोगे बायजूस, तो आपके सामने वो ऐप आएगी, और सपोज मैं आपको दिखाई देती हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये मेरा मान लो गूगल है, मैंने यहाँ जाके बोला कि बायजूस खोल दो, ठीक है, ये बायजूस की ऐप खुली। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जो आया है स्टार्टिंग में HTTPS और ये नेम आ गया मेरे इस वेबसाइट का। लेकिन हम लोगों ने जो हिट किया, हम लोगों ने जो इस एप्लीकेशन को एक्सेस किया उसके नेम से किया, डोमेन नेम सिस्टम से। लेकिन बैकएंड में इसको एक आईपी मिली होगी, क्या मिली होगी, आईपी एड्रेस, जिसके थ्रू हम लोग इस एप्लीकेशन को हिट कर पा रहे हैं। तो राइट नाउ अभी हमारे कंटेनर में हम लोगों ने इसको एक डोमेन नेम सिस्टम प्रोवाइड किया है, हमें इस कंटेनर को एक्सेस करने के लिए इसकी आईपी को हिट करना पड़ेगा, इसकी आईपी को एक्सेस करना पड़ेगा, ना कि इसके डोमेन नेम सिस्टम को। क्यों? क्योंकि हमने उसको खुद प्रोवाइड किया। तो पहले हम लोग खुद एक्सेस करने के लिए इसकी आईपी को करेंगे हिट। क्लियर है सबको? आसरा क्लियर है अब मेरी बात?
रिस्पॉन्स करो, हम लोग आगे बढ़े। क्लियर, मोहम्मद आदिल क्लियर, आसरा ओके, नाइम को भी क्लियर है। आसरा आपका ये डाउट था, आप बताओ आपको क्लियर है ना? नहीं तो फिर मैं कोई और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, एटलीस्ट मुझे भी पता चले अच्छा आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। आस्ट्रा आर यू देयर? ओके गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं जब तक। आई थिंक शी इज नॉट देयर मे बी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इंस्पेक्ट करना है। अब हम लोग को आईपी निकालनी है इस कंटेनर की। तो मैंने क्या कहा, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट कमांड के थ्रू आप आईपी निकालते हो कंटेनर की, और यहाँ पे कंटेनर का नेम प्रोवाइड करते हो या आईडी। तो मैंने नेम दे दिया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको मिलेगा इसका आईपी एड्रेस। दिख गया सबको यहाँ पे आईपी एड्रेस? आईपी मिल गई इस कंटेनर की। दिख रही है ना सबको? यस। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस आईपी को करेंगे एक्सेस। कैसे एक्सेस करने की कमांड होती है कर्ल। कर्ल कमांड भी आपका एक तरीके से क्या करता है, ब्राउजर की तरह होता है, हिट करता है आपकी आईपी पर, और आपको वो कर्ल जो फेच करके दे देता है चीजें, जो जो आप चीज को चीजें या फिर जिस चीज को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो कर्ल कमांड बेसिकली आपको फेच करके देता है। और यहाँ पे हमें इसकी आईपी को करना होता है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट। अब मुझे देखो, मैंने जब इस कंटेनर को इंस्पेक्ट करके इसकी आईपी को चेक किया, तो मुझे मेरे कंटेनर, मेरी जो एप्लीकेशन है, जो नेम मैंने उसको प्रोवाइड किया है, डोमेन नेम, वो मुझे मिल गया। कर पा रहे हैं ना हम लोग एक्सेस कंटेनर के बाहर से? क्लियर है सबको यहाँ पे? किस तरीके से आप देखोगे कि कंटेनर में क्या डला हुआ है, जस्ट उसकी आईपी को करो हिट। ठीक है, कंटेनर नेम से भी एक्सेस होगा क्या? यस बिल्कुल, कंटेनर नेम से भी एक्सेस होगा। अगर आप एक्सेस इस तरीके से बात कर रहे हो, ओके, आप कर्ल के थ्रू बोल रहे हो, कंटेनर नेम के थ्रू एक्सेस लाइक कर्ल के थ्रू नहीं होगा। आप एक्सेस अगर इंस्पेक्ट करके आईपी निकालना चाहते हो तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिंपल हिट करके बता रहे हो तो नेम से नहीं हिट होगा, क्योंकि नेम तो हमने खुद प्रोवाइड किया है ना। बताती हूँ मैं किस तरीके से कह रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे अगर अभी आपने चेक किया, मैं कंटेनर नेम कहाँ कह रही थी, लाइक ये रहा। जब मैं इंस्पेक्ट कर रही थी आईडी को इंस्पेक्ट करने के लिए कि उसकी आईपी क्या होगी, तो मैं नेम भी दे सकती हूँ और आईडी भी दे सकती हूँ कंटेनर की, कि मुझे इसकी आईपी एड्रेस बताओ। तो मैंने इंस्पेक्ट करके या तो आईडी दे दी उसकी या फिर नेम। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको एक्सेस कर रहे हो कल कमांड के थ्रू करोगे, तो आपको क्या देना पड़ेगा, आईडी ही, उसकी आईपी एड्रेस ही आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ना कि आप उसका नेम। नहीं तो हमें आईपी की नीड ही क्या, हम तो सिंपल इंस्पेक्ट कर ले कल और नेम प्रोवाइड करके हमें आईपी एड्रेस की नीड ही क्या है ना। इसीलिए हमें ये तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही कल कर पाएंगे, हम लोग हिट कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस के थ्रू। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? रिस्पॉन्स करो यहाँ तक, किसी को कोई डाउट अभी तक कुछ भी पढ़ा है उस सब में? ओके, तो आई थिंक आज के लिए काफी है, एंड बहुत टाइम भी आई थिंक हो चुका है। तो अगर हम लोग यहीं पे बाइंड अप करें, ठीक है, एंड आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड हो जाएंगी। जस्ट मुझे वन थिंग बता देना, लेट मी नो दैट कि आप में से कोई ये कह रहा था कि आपकी एनसीबल की रिकॉर्डिंग जो है, आई थिंक 16th और 18th की बताई थी कि कम कम है, लाइक कोई कुछ 10 मिनट की है, कुछ 4 मिनट की है। थ्रू द वीडियो अगेन, या नहीं, यू नीड टू गो थ्रू द वीडियो अगेन बिकॉज इट इज समवेयर कॉम्प्लिकेटेड, सो वी नीड प्रैक्टिस। तो मेरे को ये बता दो जस्ट कि कौन सी स्पेसिफिक डेट थी जिस दिन का आपका लेक्चर अपलोडेड नहीं है एनसीबल का। ठीक है, मैं जो आपका ट्रेनर था, नेक्स्ट एनसीबल ट्रेनर, उनसे कंफर्म कर लूंगी एक बार। डे 16th ऑफ जुलाई, इज इट 16th ऑफ जुलाई? एम आई राइट? नो, सो
Day 16, okay, so we need to check it once. If you know the specific date, then it could be easy. So once we will check it as well. Okay, we'll check it once, like day 16 and I think day 18. He's talking about 16 and 18. Check Yes, on. 16 and 18, 27th August. Okay, okay, I got it. 27 August. Maybe it is Yes. July. Yeah, sorry, July, sorry. Okay, okay, no problem. So I'll check and cross check it once, then I'll update you. Okay, वैसे तो maybe आज तक recording अगर वो वाली रहती होंगी तो आज तक upload करा देंगे हम लोग आज में, ठीक है? बाकी मैं एक बार Yes. कल भी आपको update कर दूंगी इस चीज के related. Please, thank you. Welcome. So can we bind up here? Okay, 27th and 29th of July. Okay, thank you, Adil. Okay, so okay, everyone. Thank you. Okay. So yeah. Welcome everyone. Welcome Astra. Welcome Naeem. Okay. So bye everyone. Let me end up the class here.